नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज एक बार फिर हम अपने इस एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे भारत की सनातनी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए हो रहे षड्यंत्रों में। इसमें विशेष करके हम चर्चा करेंगे भारतीय राजनीति के शतरंज, जो सनातन धर्म, सनातन परंपरा और हमारी संस्कृति को विनष्ट करके भारत के उस गौरवमयी इतिहास को फिर से कलंकित करके दोबारा भारत के टुकड़े करने में सहयोग कर रहे हैं। भारत को पुनः एक टुकड़े में विभाजित कर रहे हैं। इन्हीं राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत ही हमारा भारत बार बार टुकड़ों में खंडित होता चला गया। लेकिन आज भी एक षड्यंत्रकारी हमारे बीच में किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं। हम आज इस एपिसोड राजनीतिक शतरंज में आपको राजनीति के शतरंज के कुछ मोहरे बताएंगे। इस पे गौर करिए। ये राजनीति की शतरंज के मोहरे आज भी हमारे समाज को खोखला करते जा रहे हैं। राजनीतिक शतरंज की पहली बाजी मुगल भारतीय बन गए और जो भारतीय थे वो काफिर बन गए। दूसरा शतरंज गयासुद्दीन खान, मोतीलाल, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा, राजीव, माइनो, राहुल, प्रियंका, वाड्रा, ये सब गांधी बन गए और भारतीय लोग मूर्ख बन गए। अगला शतरंज, राजनीतिक शतरंज, जो बांग्लादेशी थे वो आज बंगाली बन गए और जो बंगाली थे वो बाहरी हिंदू बन गए। सैनिकों के हत्यारे और पत्थर बरसाने वाले भारत में आंदोलनकारी बन गए और सेना मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाली बन गई। अगला राजनीतिक शतरंज, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले देशभक्त बन गए और देशभक्ति ब्रांडेड कट्टर अतिवादी बन गए। ये हमारे राजनीति के कुछ शतरंज हैं जिसे आज भी चला जा रहा है। सातवां शतरंज का पाशा है चीता की लकड़ी पर्यावरणीय चिंता बन गई, जबकि उसमें घी, चंदन आदि के द्वारा वातावरण को शुद्ध किया जाता है, लेकिन फिर भी वो आज पर्यावरणीय चिंता बन गई और दफनाने के नाम पर बर्बाद होने वाली जमीनी जो हमारी भूमि है वो जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है। शतरंज, राजनीतिक शतरंज का आठवां पाशा, राखी में इस्तेमाल होने वाला ऊन। जब हमारे पर्व पर रक्षाबंधन के दिन जो राखी हाथ में बांधी जाती है उसमें जो इस्तेमाल होने वाला ऊन है उससे भेड़ों को बहुत पीड़ा पहुंचती है, उनको कष्ट होता है, पशु क्रूरता होता है। लेकिन बकरीद के नाम पर हजारों हजार बकरियों का कत्ल कर देना, ये कत्ल धार्मिक स्वतंत्रता बन गया है। नौवां शतरंज राजनीति का है तुष्टीकरण धर्मनिरपेक्षता हो गया है, जबकि समानता कम्युनल हो गया है। नौवां शतरंज, 10वां शतरंज का पाशा है आरएसएस आतंकवादी बन गए हैं और ओसामा जी, हाफिज सईद साहब और हुर्रियत शांति के शिखर बन गए हैं। जबकि जब जब देश पे आपदा आई है आरएसएस के स्वयंसेवकों ने सबसे आगे बढ़ करके देश हित में, जनहित में कार्य किया है। चाहे कोरोना की महामारी रही हो, चाहे देश में कहीं अकाल आपदा बाढ़ जैसी स्थिति रही हो, हमारे आरएसएस के वीरों ने बिना किसी स्वार्थ के अपने जान की बाजी लगा करके देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए कार्य करते रहे। अभी हाल ही में हो रहे
तबाही, चाहे बाढ़ से हो, आग से हो, हर जगह आरएसएस के लोग शांति दूत बनकर पहुंच जाते हैं सरकार से पहले। अभी राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र वायनाड में जब आपदा आई तो सेना से पहले आरएसएस के लोग शांति दूत बनकर वहां भी पहुंच गए। तब वहां कोई राजनीतिक दल नहीं पहुंचा। जब राजनीतिक दल पहुंचते हैं तो सिर्फ फोटो सेशन के लिए प्रतिनिधिमंडल लेके जाते हैं, लेकिन ऐसे आरएसएस के लोग वहाँ पर शांति दूत बनकर, देवदूत बनकर लोगों के काम आते हैं। लेकिन ये लोग आतंकवादी बता दिए जाते हैं। और जो ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद जी और हुर्रियत जैसे लोग, इनको देशभक्ति का मोहरा दे दिया जाता है। तुष्टीकरण धर्मनिरपेक्षता हो गया है, जबकि समानता ये कम्युनल हो गया है। राजनीति का एक और शतरंज है। भारत माता की जय कहने वाले सांप्रदायिक हो गए हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने वाले, ये उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया है। फूट डालो और राज करो, ये नियम बन गया है। लेकिन सबका साथ, सबका विकास कहना ये एक जुमला हो गया है। ये भारतीय राजनीति में कुछ शतरंज के पासे हैं, जिनके आधार पर हमारे संस्कृति, सभ्यता, गंगा जमुनी तहवीज, इन सब को कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज लोग जातीय जनगणना पर बहुत जोर शोर से हल्ला बोल रहे हैं, लेकिन अगर इनसे पूछा जाए खुद अपनी जाति बता दीजिए तो पूरा देश खतरे में पड़ जाता है। सार्वजनिक रूप से मंचों पर जाति जनगणना के लिए दुहाई दिया जाता है, ढिढोरा पीटा जाता है, चुनौतियां दी जाती हैं। लेकिन अगर संसद में कोई कह दे कि अपनी जाति बता दें तो फिर ये राष्ट्रवाद खतरे में पड़ जाता है, संविधान खतरे में पड़ जाता है। ये दोहरा चरित्र, ये राजनीति के शतरंज देश को कहाँ ले जाएंगे। देश का विकास इस राजनीतिक शतरंजों में फंसकर ही रह जाएगा। आज भारत में अग्निवीर योजना, हम समझते हैं कि यह राष्ट्रहित में बहुत ही उपयोगी व्यवस्था थी, लेकिन हमारे कुछ राजनेता, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले इसका विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों में इसके प्रति गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं। इसलिए फैलाई जा रही हैं कि कल जब देश पर आंतरिक और बाह्य आक्रमण हो तो देश बाहरी सीमा पर अगर लड़ रहा हो तो अंदर गृह युद्ध मचाकर देश के टुकड़े किए जाएं। लेकिन जब हमारे अग्निवीर के जवान भारतीय सेना से प्रशिक्षित होंगे तो वो हमारे देश राष्ट्र सुरक्षा के लिए काम आ जाएंगे। जो समय युवा होते बच्चों को सही दिशा न मिल पाने के बाद नुक्कड़ और चौराहों पे बीतता, वो समय भारतीय सेना में ट्रेनिंग लेकर और फिर अपने सुनहरे भविष्य के लिए आगे बढ़ सकें, कोई बिजनेस भी कर सकें, सेना में जाना चाहें सेना में जा सकें और उनके पास कुछ आर्थिक स्रोत भी हो, प्रशिक्षित हों। ऐसी महत्वाकांक्षी योजना का केवल इसलिए विरोध हो रहा है कि ताकि हिंदू संस्कृति को नष्ट करने के लिए जब गजवाए हिंद के लिए अभियान चलाया जाए, गृह युद्ध किया जाए, तो वे लोग अपनी सुरक्षा न कर सकें। आज सनातन शिक्षा पर, हमारे गुरुकुलों पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। सनातनियों को अपने धर्म की शिक्षा देने पर प्रतिबंध है, सरकारी अनुदान नहीं दिया जा सकता, उनकी मान्यताएं रद्द कर दी जाती हैं। लेकिन मदरसों में
चर्चों में उनको अपने धर्म की शिक्षा देने का पूरी छूट है। मंदिर और मठ सरकार के नियंत्रण में हैं, उनको अपना हिसाब देना पड़ता है। आय व्यय का विवरण उनको रखना पड़ता है, उसका हिसाब सरकार लेती है, उसमें से खर्च लेकर के अन्य के विकास में खर्च कर देते हैं। लेकिन जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, सनातन परंपरा को पोषित करते हुए सर्वधर्म हिताय सर्वे भवन्तु सुखिनः के नाम से वसुधैव कुटुंबकों की शिक्षा देती है, उस पर ये दोहरा चरित्र अपनाया जाता है। अगर अग्निवीर से प्रशिक्षित हमारे युवा कभी भी आपदा पड़ी तो देश की सुरक्षा के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। अगर कभी गृह युद्ध की स्थिति भी आई तो अपनी बेटी बहनों की सुरक्षा, अपने घर मकान दुकान की सुरक्षा वो करने में सक्षम होंगे। आज जो स्थिति बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही है, ऐसा नहीं कर पाएंगे ये लोग, इसलिए इस अग्निवीर योजना का विरोध किया जा रहा है। जरा सोचिए, बांग्लादेश में आज हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं, उनका क्या अपराध है। जरा सोचिए, जो 40 साल तक उस देश में अपने खून पसीने को बहा करके संपत्ति अर्जित किया, घर मकान दुकान जमीन जायदाद सब अर्जित किया, उस देश को आज़ाद कराने में पूर्वजों ने योगदान दिया, एक क्षण में ही उसे कह दिया जाएगा अपना यह सब छोड़ करके तुम देश से चले जाओ, तो सोचो क्या बीतेगी उन पर। जिन फूल जैसी बच्चियों को आपने पाला है, फूल जैसे सुकोमल उनको छाया देकर रखा है, अगर आपके सामने ही कोई पिशाच राक्षसी प्रवृत्ति का अपनी हवस का शिकार बना रहा हो, तब आप क्या करेंगे। अगर हमारे अग्निवीर से प्रशिक्षित जवान होंगे तो शायद वो अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सोचा ये स्थितियां होगी तो आप क्या करेंगे। लेकिन आज भी इस राजनीतिक शतरंज की चाल में फंसा करके देश को फिर टुकड़े टुकड़े गैंग के हवाले करने के लिए, देश का एक और विभाजन करने के लिए ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। सुल्तानपुर में एक हत्या हो जाती है, एक अपराधी इनकाउंटर में मारा जाता है, तो सभी विपक्षी दलों को राजनीतिक पीड़ाएं होने लगती हैं। उस आतंकवादी, उस लुटेरे और हत्यारे में उनको जाति दिखने लगती है। जब विकास दुबे एनकाउंटर में मारा जाता है तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग तब नहीं कहने जाते हैं कि उसको ब्राह्मण देख करके गोली मार दी गई। अगर कहते हैं तो सिर्फ इतना कि उस ब्राह्मण को गोली मारी गई लेकिन ठाकुरों को नहीं मारी गई। वहां न अखिलेश जी जाते हैं न कोई और विपक्ष का जाता है। अफजल गुरु की फांसी पर तो घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं, रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिए जाते हैं, लेकिन पाल घर में साधुओं पर हत्या हो जाए तो वहां पर अगर कोई बोल देगा तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। आखिर दोहरा चरित्र कब तक। आज के हम इस एपिसोड राजनीतिक शतरंज की चाल में आपको ये समझाने का प्रयास किए कि ऐसे राजनीतिक शतरंज की चाल में फंसाकर हमारे देश की संप्रभुता, संपन्नता, वैभव और अस्मिता को खंडित करने का पुनः प्रयास किया जा रहा है। आज आवश्यकता है हम इस शतरंज की चाल से बाहर निकल जाएं, इन लोगों की चाल को विफल कर दें। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः को संकल्प को लेकर के आगे चलें। हमारी ये
देश की गौरवमयी गाथा रही है। हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया है, संपन्नता और वैभवता होने के बाद भी। और देश तो अस्तित्व पहली दूसरी ईस्वी से आने में का संकेत है, लेकिन हमारे भारतवर्ष, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति तो आदि आदि पुरातन है। जो निरंतर चला आ रहा हो वही सनातन है, लेकिन फिर भी उस परंपरा में विश्वगुरु होते हुए भी हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। हमारे यहाँ के ही अगस्त मुनि ने बिजली का आविष्कार किया था, न कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नहीं किया था। हजारों वर्ष पूर्व ही ऋषि भरद्वाज ने विमान शास्त्र लिख करके यह बता दिया था कि किस तरह से विमान बनाए जाते हैं। राइट ब्रदर्स ने नहीं बनाया था। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को भास्कराचार्य ने दिया था, आइंस्टाइन ने नहीं दिया था। कणाद ऋषि ने परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है, जिन्होंने जॉन डाल्टन से 2500 वर्ष पूर्व ही इसे प्रतिपादित कर दिया था। आचार्य चरक और सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। पाणिनि ने विश्व का पहला व्याकरण लिखा था। ज्यामिति पाई का मान आदि भारत ने ही दिए थे। लेकिन इस राजनीतिक शतरंज की चालों में फंसा करके हमको गलत चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं। हमारी गौरवमयी इतिहास, गौरवमयी गाथा को छिपाया जाता है। जरा विचार करिए, आज जो नए नए खोज, प्रमाण खोज, फला ढिकान हो रहे हैं, ये सब जब भारत पर ईसाई अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, यहाँ पर आए, हमारे वेद और शास्त्रों को ले गए, उसका अध्ययन किए, उससे कोई सिद्धांत प्रतिपादित किए। 1600 ईसा पूर्व से पहले पश्चिमी देशों में कोई विद्वान नहीं पैदा हुआ। जब वो हमारे वेद शास्त्रों को ले गए, जिससे हमसे छीन ले गए, हम लोगों ने उसको अनुपयोगी समझ करके रख दिया। वे काम की चीजें ले गए, शेष जला दिए। आखिर उनको ये ज्ञान जब हमारे वेद संहिता उपनिषद को ले गई, इसके बाद ही आया। लेकिन फिर भी ये राजनीति के शतरंज में फंसाकर हमको हमारी उस सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति, हमारे उस गौरवमयी गाथा को छिपा करके हमें आपस में जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर विभाजित करके, हमारी एकता और अखंडता को खंडित करके ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ को सीधा कर रहे हैं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले एपिसोड में अगले राजनीतिक शतरंज की कुछ और चालों के साथ हम आपके बीच में आएंगे और ऐसे षड्यंत्रों, ऐसे शतरंजों से हम आपको पुनः अवगत कराएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। और मित्रों, आज गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर हम आप सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अपने इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय मां भारत, जय श्री राम।